see, I think people should know what they are getting into before they get into. Okay. सबसे पहली बात है, क्योंकि 4 लोग आजकल स्पिरिचुअलिटी या कुछ कर रहे हैं, इसका ज़रूरी नहीं है कि आपको भी करना है, अनलेस आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ड्राइव है। अगर आपके अंदर से ही वो बुलावा आ रहा है तो फिर आपका टाइम बदलने का आ गया है, ठीक है। पर क्योंकि 4 लोग कर रहे हैं, मैं लाइफ में कुछ और अचीव कर पाऊँगा, बेटर कर पाऊँगा करके मैं स्पिरिचुअलिटी करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि आपकी जर्नी कैसी होगी। बिकॉज लेट मी बी वेरी क्लियर, द फर्स्ट few achievements within spirituality is your dissolution of identity. जो आइडेंटिटी लेकर आप पैदा होते हैं और आप सोचते हो कि यही मेरा ज़िंदगी है, मुझे ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, आपका दिमाग वो एक आइडेंटिटी जो बनाता है वो डिज़ोल्व हो जाता है। क्यों डिज़ोल्व हो जाता है? बिकॉज मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ टाइमलाइंस ओपन अप। आपको उन मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ टाइमलाइन से एक कोई भी पॉसिबिलिटी आप उठा सकते हो। वो उस चीज़ को बेयर करने का आप में कैपेसिटी होना चाहिए। और वो सिर्फ और सिर्फ, लोग कहते हैं मेडिटेशन कर लो, आज्ञा चक्रा पे वो कर लो, सिर्फ और सिर्फ इस एरिया से नहीं होता है। वो एक पूरे बॉडी का स्टेबलाइज होना, पूरे बॉडी का स्पिरिचुअली ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड ये कुछ चीज़ें लोगों को नहीं पता होती है। तो मैं तो ये कहूँगी, अगर आप ट्रेडिशनल सेंस में पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप करते रहिए। अगर आपको उस आइडेंटिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है या आपको कोई तड़प नहीं है कि ये कर क्या रही हूँ मैं, अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो आप उसी आइडेंटिटी को फॉलो करें। आप अपने किसी और आइडेंटिटी को वो करने की कोशिश ना करें। वैसे अगर आपका चेंज आने का टाइम आएगा तो ही आप स्पिरिचुअलिटी पे जाओगे, नहीं तो लोग नहीं जाते स्पिरिचुअलिटी पे, राइट। जब तक लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स क्या है? कई बार प्रॉब्लम्स एक्सटर्नल होती हैं और कई बार इंटरनल होती हैं। इंटरनल एज इन you don't know, is this what life was supposed to be? That is the question that comes to your mind. Opening a Pandora's box मत समझिए, आप ये समझिए कि opening the box of possibility is opening multiple timelines all at a time. तो आप में वो कैपेबिलिटी आपके फिजिकल बॉडी में भी होना चाहिए उन उथल पुथल को डील करने के लिए। तो स्पिरिचुअलिटी में सबसे बड़ी बात है कि लाइफ बहुत बदलेगी बिकॉज आप अपने आइडेंटिटी को चेंज करोगे। आप जिस आइडेंटिटी को समझते थे यही मेरी आइडेंटिटी है, वो नहीं रहेगी, क्योंकि इसीलिए तो आपने वो बॉक्स खोला। अब जब बॉक्स खुलते बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल रही, अब अगर आप कहो कि नहीं मेरे से तो हैंडल नहीं हो जा रहा है, तो फिर वो नहीं होता है। तो इट इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस, ठीक है। कोई भी कुछ भी कहे, बहुत ही ज़्यादा टर्मोइल से आपको गुजरना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा कार्मिक क्लियरेंसेस होती हैं। योर कर्मा इज़ ऑन ओवर, मतलब एकदम ओवर ड्राइव पे चला जाता है कि ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। आपको डील वो चीज़ करना पड़ता है ना। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ना उसको डील करने का तरीका आपका बदलना चाहिए। ये एक अल्टीमेट चीज़ है स्पिरिचुअलिटी में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाइफ की लर्निंग्स जो पूरे आपके 70-80 साल में बिछे हुए रहते हैं ना, वो आप पे एक बारी में थ्रो होएंगे और आपका टेस्ट होगा क्या आप चीज़ें अलग तरीके से कर रहे हैं। दैट विल बी योर टेस्ट। तो इसलिए मैं कहती हूँ स्पिरिचुअलिटी, मज़ा आता है लोगों को कि लोग सोचते कि अरे स्पिरिचुअलिटी इज़ समुद्र मंथन। मैंने पहले भी बताया है, आप अगर रेडी नहीं हो उसके लिए मत करिए। स्टे इन योर ओल्ड आइडेंटिटी, जब आपका टाइम आएगा तब आएगा। बट अगर टाइम आ गया है तो बस
प्लीज़ समझिए, रेजिस्ट मत करो, फ्लो को रेजिस्ट मत करो। पानी जैसे बाढ़ आया, कूद जाओ उसमें, और चीज़ों को परसीव ऐसे करो जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, जा रही है जा रही है जा रही है। किसी चीज़ के साथ ना मैं एकदम से नहीं